हेलो एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम निर्णय आईएएस पे एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं वेयर आई वुड बी डिस्कसिंग द वीक्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो बेसिकली पूरे हफ्ते भर के इंटरनेशनल रिलेशंस के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज को मैं आपके साथ यहां पे हर संडे डिस्कस करूंगा, जिसमें आज वाले लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस नवंबर 1 से 7 तारीख के टॉपिक्स को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। नाउ बिफोर आई बिगिन, हमेशा की तरह दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जहां पे आपको मिल जाएंगे ये सारे नोट्स। इसके अलावा दिस इज द ऑफिशियल आईडी ऑफ निर्णय आईएएस। आप इस टेलीग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हैं वेयर यू विल गेट दीज नोट्स एवरी टाइम। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप हमारे क्रैश कोर्स में इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन कनेक्ट विथ अस। आप नीचे दिए गए टिकर को फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर क्रैश कोर्सेज। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक्स ऑफ द वीक। 9 टॉपिक लिया है पहले हफ्ते के लिए। एक, भारत और यूएस ने साइन किया है पैक्ट टू इनहांस डिफेंस टाइज। नंबर 2, ट्रम्प साहब जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि वो न्यूक्लियर टेस्ट क्यों रीस्टार्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान चाइना कर रही है तो हम भी करेंगे। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के टाइज इंप्रूव हुए हैं पिछले 1 साल में, बांग्लादेश के इन्वॉय का कहना है। चौथा, हंगर मॉनिटर कंफर्म कर रही है कि सूडान में आपके फेमाइन आ रहा है, फेमाइन आ चुका है। अब क्यों आया है आप जानते हैं, वहां पे गृह युद्ध चल रहा है, जिसमें वहां के सूडान के एम्बेसडर जो इंडिया में है उनका कहना है कि यूएई आरएसएफ मिलिशिया को आर्म्स सप्लाई कर रही है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये चौथा 5वां टॉपिक जो है ये हमारे लिए प्रीलिम्स में आ सकता है। छठा, यूएनएससी ने नोट दिया है मोरक्को के प्लान को विथ रिगार्ड्स टू वेस्टर्न सहारा ऑटोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। 7वां, नाटो चीफ हैज प्लेड डाउन यूएस विड्रॉल फ्रॉम रोमानिया, वो देखेंगे। 8वां, इथोपिया के एफआर रीजन में टिग्रियन फोर्सेस की तरफ से अटैक हुआ है, अगेन फॉर प्रीलिम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और 9th, कजाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि इट विल ज्वाइन अब्राहम अकॉर्ड्स, ये यूएस ऑफिशियल्स का कहना है। सो वी शैल सी दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो। सो ओवरऑल एवरीवन 9 टॉपिक्स हैं, जिसमें लास्ट 2 प्री के लिए है, चौथा 5वां प्री के लिए है, इवन छठा टॉपिक जो है वो आपके प्री में आ सकता है। सो लेट्स बिगिन विद दिस नाउ एवरीवन। ये वाला टॉपिक है इंडिया यूएस साइन पैक्ट टू इनहांस डिफेंस टाइज। आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह जी पीट हेग्सेथ के साथ हाथ मिलाते हुए, दीज 2 पीपल हैव साइंड दिस एग्रीमेंट। नाउ एवरीवन, कुछ खास बातें अगर इस एग्रीमेंट की बात की जाए तो सबसे पहली बात यहां बात की गई है एक 10 साल के डिफेंस फ्रेमवर्क के लिए। 10 साल का एक डिफेंस फ्रेमवर्क यहां पर अनवील किया गया है। सो गाइस, इंडिया यूएस के रिलेशन ऑलरेडी बड़े स्ट्रैटेजिक हैं। अब उसमें एक तरीके से ये एक स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन का न्यू फेज देखने को मिलेगा। तो फॉर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन दिस वुड बी अ न्यू फेज ऑल टुगेदर। नाउ गाइस, ये जो फ्रेमवर्क है इसका नाम है यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। सो यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप ये साइन किया गया है ना गाइस। ये ऑन द साइडलाइंस ऑफ एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स प्लस की मीटिंग के वक्त ये हुआ है। So this has been done on the sidelines of Kuala-Lumpur में। आप सभी जानते हैं, यहां लिख दे रहा हूं, it was done Kuala-Lumpur। गाइस, एशियन के डिफेंस मीटिंग, डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस, ये वहां पर साइन किया गया है। तो नाउ एवरीवन, एक ऐसे मोमेंट में जब हर कोई कह रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं,
वैसे वक्त ये साइन होना अपने आप में एक अच्छी बात है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। ना गाइस, इसमें पुराने जो दो एग्रीमेंट्स की बात हो रही है वो है 2013 का जॉइंट प्रिंसिपल्स फॉर डिफेंस कोऑपरेशन। कहा जा रहा है कि ये जो 2013 का हमारा एग्रीमेंट था और साथ में जो 2016 में हमने एग्रीमेंट किया था जिसके तहत द रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया हैपेंड एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर। सो इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर। सो कहा जा रहा है कि इन दोनों के बाद ये साइन जो हमने किया है, दिस फ्रेमवर्क विल हेल्प अस, और 10 साल का, अगले 10 सालों का रोड मैप जो है यहां पर निर्धारित हो रहा है। ये फ्रेमवर्क रोड मैप बनाएगा डिफेंस के हर डोमेन में, एवरीवन, डिफेंस के हर एक डोमेन में। तो गाइज, कई लोग डिफेंस के डोमेन में अभी भी लैंड, एयर और सी की बात सोचते हैं कि भाई आप नेवी की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, यू टॉक अबाउट द एयरफोर्स, बट देन यहां पर स्पेस और साइबर स्पेस भी बात की जा रही है। तो ये पांचों डोमेन जो हैं, इन पांचों डोमेन में हमारे बीच अब कोऑपरेशन की बात की जा रही है। इसके अलावा दोनों साइड ने बात कही कि वी वुड लाइक टू हैव अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। नाउ गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। नाउ यू ऑल नो कि भाई यहां पर दी बिग चैलेंजेस ऑफ चाइना। सो यहां पे बातचीत ये हो रही है कि दोनों ही साइड जो हैं, वी वुड हैव मैकेनिज्म्स लाइक क्वाड, जानते हैं 4 कंट्रीज का ये जो ग्रुप है, थ्रू दिस वी वुड लाइक टू हैव कोऑपरेशन इन दीज एरियाज आल्सो। इसके अलावा एवरीवन, इस पूरे टॉपिक में एक कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव की भी बात की गई थी जो कि मेरे हिसाब से प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव, एवरीवन इस वर्ड को याद रखिएगा, कैटलाइजिंग opportunities for military partnership. So catalyzing opportunities for military partnerships, and guys then act हो गया accelerated commerce and technology. So accelerated commerce and टेक्नोलॉजी, ये हो गया आपका कॉम्पैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन, इसको याद रखेंगे। सो गाइज, इन दोनों साइड ने, इंडिया एंड यूएस हैज ऑलरेडी लॉन्च दिस। इससे हम लोग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज करना चाहते हैं इन की एरियाज ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन। तो ट्रांसफॉर्मेटिव changes in डिफेंस कोऑपरेशन, इसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। सो गाइज, हमेशा की तरह इस बार भी यूएस ने कहा कि इंडिया जो है वो मेजर डिफेंस पार्टनर तो है ही, साथ में प्रायोरिटी पार्टनर भी है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड गाइज, ये सब चीजें उस वक्त हो रही हैं जब हमारे बीच थोड़ी टकराहट बढ़ी हुई है विथ रिगार्ड्स टू टैरिफ्स, और यहां पर उस वक्त दोनों कंट्रीज का यह कहना कि डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन करेंगे, ज्वाइंट मैकेनिज्म करेंगे। सो दिस इज अ गुड न्यूज बोथ फॉर इंडिया एज वेल एज यूएसए। सो एवरीवन, इंडिया यूएसए डिफेंस एग्रीमेंट पहला टॉपिक हमारे तरफ से। दूसरा, अगेन यूएस के साइड से, एवरीवन ये कुछ दिन पहले न्यूज में आया था, आप लोगों ने कवर किया होगा कि ट्रंप साहब ने कहा है कि यूएसए को न्यूक्लियर टेस्ट्स करने चाहिए। ट्रंप साहब का कहना है यूएसए शुड डू दिस।
अब इसका जस्टिफिकेशन ट्रम्प साहब ने कहा है कि भाई क्यों करना चाहिए। तो ट्रम्प साहब का कहना है कि भैया पाकिस्तान कर रही है, चाइना कर रही है, नॉर्थ कोरिया कर रही है। तो ट्रम्प साहब का कहना है कि अगर ये सारे कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। इसमें एक नाम जरूर जोड़ूंगा, वाई आई टुक दिस आर्टिकल इज, क्योंकि भाई ट्रम्प साहब क्या कहते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली यूपीएससी नहीं पूछेगी। बट इस आर्टिकल में यह लिखा हुआ है एवरीवन कि रशिया ने एक टेस्ट किया है न्यूक्लियर कैपेबल सुपर टॉर्पीडो का। So guys, nuclear capable सुपर टॉर्पीडो का टेस्ट जो है वो रशिया ने किया ना गाइज। इसका नाम आपको याद रखना है, पोसिडॉन। गाइज ये नाम आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। ये सुपर टॉर्पीडो जो है इसको पोसिडोन कहते हैं। सो गाइज हम लोगों को बाकी इस आर्टिकल में ये ट्रम्प साहब का कहना है कि भाई बाकी लोग करते हैं तो हमें भी करना है। इनका कहना है कि न्यूक्लियर वेपन बनाओगे, टेस्ट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि भाई ये काम करता है या नहीं। यू नो एक बड़ा मजेदार एक आप लोगों ने कभी मूवी देखी हो तो एक डिक्टेटर करके एक मूवी है, तो उसमें एक डिक्टेटर को दिखाया गया है। तो उसने यही कहा कि भाई ये न्यूक्लियर वेपन उसके लोग टेस्ट कर रहे हैं, बोलता नहीं न्यूक्लियर वेपन पॉइंटी होना चाहिए कि भाई ये गोल रहेगा तो उसका इंपैक्ट नहीं होगा। कुछ उसी तरीके की बातें ट्रम्प साहब यहां कर रहे हैं। ठीक चाइना के जी जिनपिंग से मिलने के कुछ मिनट पहले इन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम लोग जो हैं इसका टेस्ट करेंगे, वी विल बी टेस्टिंग दिस। सो गाइस यहां पे बेसिकली क्या है कि यूएस मिलिट्री रेगुलरली जो है अपने मिसाइल्स को टेस्ट करती है जो कि कैपेबल है ऑफ डिलीवरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड, बट देन इन्होंने वेपन डिटोनेट नहीं किया है। सो गाइस यूएस ने 1992 से सिंस 1992 सॉरी वेपन डिटोनेशन नहीं किया है। दे हैवंट डेटोनेटेड वेपन। इन लोगों ने वेपन डिटोनेट नहीं किया है सिंस 1992 गाइस, 1992 से। बट देन ये रेगुलरली यूएस रेगुलरली टेस्ट करती है, टेस्ट द मिसाइल्स कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स। न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ये डिलीवर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो गाइज दिस इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ द डे। भाई थर्ड एवरीवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लगातार हम लोगों को पता है कि बांग्लादेश के जब से शेख हसीना वाजिद की सरकार गिरी लास्ट ईयर 5 अगस्त के अराउंड, तो कंटिन्यूसली क्या है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते इंप्रूव हो रहे हैं। सेम चीज उनके इनवॉय कह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस जो हैं दे हैव इंप्रूव्ड, ये चीज ये कह रहे हैं ना एवरीवन। इनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में एवरी बांग्लादेशी सिटीजन रिसीव्स वीजा ऑफ पाकिस्तान विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर इनको वीजा मिल जाता है। और गाइज इनका कहना है कि ये कराची और चिट्टगांग के बीच, इस दोनों देशों के दो मेजर जो पोर्ट्स हैं इनका, चिट्टगांग सॉरी गाइज ये कह रहे हैं इन दोनों के बीच डायरेक्ट सी लिंक की ये कोशिश कर रहे हैं। दे वांट टू हैव डायरेक्ट सी लिंक्स बिटवीन दीज टू आई वुड से पोर्ट टाउन्स। इसके अलावा एवरीवन इनका कहना है इनवॉय का कि रिलेशंस डिटोरिएट हुए, रिलेशंस डिटोरिएट हुए स्पेशली 2010 में, क्योंकि शेख हसीना की गवर्नमेंट ने गाइस
वॉर क्राइम्स, 1971 में जो पाकिस्तान ट्रूप्स ने क्राइम्स किए थे, और इनके भी कुछ लोग जो बांग्लादेशी जो इधर हैं उन्होंने सपोर्ट किया था, तो जो कोलैबोरेटर्स थे उनके ट्रायल्स को शुरू किया था। तो दीज ट्रायल्स वेयर स्टार्टेड फॉर दी कोलैबोरेटर्स, और उसके बाद जो है यहां पर रिलेशन जो है दोनों देशों के बीच स्पेसिफिकली बहुत खराब हो गया ना गाइस। ये एक पार्ट था इस चैप्टर का। दूसरा एवरीवन आपको यहां लिख दे रहा हूं गाइस, एक सिंपल वर्ड में, बांग्लादेश में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके पहले एक रिफॉर्म चार्टर को लेके देयर इज डिसएग्रीमेंट्स। एक लाइन बस बता दे रहा हूं एवरीवन, डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन पॉलिटिशियंस, बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस के बीच इसको लेकर डिसएग्रीमेंट्स हैं। सो एवरीवन, ये चार्टर था कि भाई किस तरह डेमोक्रेसी को लाइएगा एंड ऑल दैट। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग व्यू पॉइंट है, इसलिए इसको लेकर कुछ भी एग्जैक्टली नहीं हो पा रहा है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट। चलिए भाई चौथे टॉपिक पे आते हैं एवरीवन, हंगर मॉनिटर कंफर्म्स। ये आपके लिए प्रीलिम्स में आ सकता है एवरीवन। देखो पहली चीज है आईपीसी ने ये किया है। आईपीसी क्या है एवरीवन? इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन है आईपीसी। तो गाइस इंटीग्रेटेड ना, बीच में जैसे मैंने कहा ना फूड सिक्योरिटी भी है, तो इसके लिए कोई वर्ड नहीं है गाइस, ये फूड सिक्योरिटी, एंड देन कम्स योर पी से फेज एंड सी से यू गेट क्लासिफिकेशन ना गाइस। ये जो आईपीसी है याद रखिएगा, दिस इज यूएन बैक्ड, तो यूनाइटेड नेशंस बैक्ड बॉडी है गाइस। अब इन्होंने कहा है ये जो है दे आर ग्लोबल हंगर मॉनिटरिंग करते हैं, तो दे आर अ बॉडी दैट इज ग्लोबल हंगर मॉनिटर, और इनका कंफर्मेशन है कि भाई सूडान में फेमाइन लाइक कंडीशंस हो गए, अकाल। गाइज ये अकाल मैन मेड है, इट्स अ ह्यूमन आई वुड से फेमाइन दैट हैज हैपेंड ओवर हियर। और गाइज यहां पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ सिटीज का नाम मेंशन हुआ है, जिसमें एक है अल फाशर। गाइज यहां भी आप देख सकते हैं, आई वुड हैव मेंशन्ड इट समवेयर, ये रहा ये जो डिस्ट्रिक्ट है। सो गाइज ये अल फाशर, दिस इज अ डिस्ट्रिक्ट जहां पे ये कह रहे हैं कि ये फेमाइन जैसा स्थिति आ गई है। सिमिलरली एक और है काडुगली, अगेन इट वुड बी देयर, आई एम वेरी होपफुल इट वुड बी, एल फाशर तो यहां भी है ही, आई एम नॉट गेटिंग काडुगली, ओके। तो गाइज काडुगली ना गाइज, एल फाशर में क्या हुआ है कि वहां का जो रेबल है, पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ, रैपिड सिक्योरिटी फोर्सेस, ये पैरामिलिट्री है, इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है और यहां पर अब ये कंडीशंस हो गई हैं। सो गाइस इनका कहना है कि दीज सिटीज आर इन फेमाइन, एंड एज यू ऑल नो पिछले 2.5 सालों से यहां आरएसएफ और सूडान की आर्मी के बीच फाइट्स चल रहे हैं। सूडान आर्मी और आरएसएफ के बीच यहां लड़ाई चल रही है एवरीवन, जिसके कारण मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड। यहां पे एथनिकली चार्ज्ड वायलेंस हो रहा है डारफर में एवरीवन। इनके कैपिटल को भी याद रख सकते हैं। सो गाइस इन सब जगहों की बात की जा रही है ना एवरीवन। आईपीसी जो है इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द सेवेरिटी ऑफ हंगर क्राइसिस। सो एवरीवन ये जो आपका आईपीसी है ये आपको मेजर करती है यहां पर कि भाई क्या स्थिति है और हंगर का। सो गाइस इनका कहना है कि भाई 2024 में जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट कैंप,
जो कि अल फैशर के साउथ में, वहीं से दिखने लगा था कि दिस हैज योर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाईज, फूड सप्लाई कट ऑफ हो रहे हैं, पीपल आर ईटिंग, जो जानवर का खाना है वो खा रहे हैं, उनको समटाइम्स इवन जो जानवरों की स्किन है, एनिमल हाइट्स, दे आर ईटिंग ऑल ऑफ दैट. सो गाइस यहां पे इनका कहना है कि बहुत सारे एरियाज में माल नरिशमेंट बढ़ गई है, जिसमें तवीला एंड ऑल दैट इज देयर. सो यू कैन सी हियर इट्स रिटन guys, Melit, Tavisha, all these villages, they are now suffering from malnutrition. So guys, इनका कहना है, apart from this international criminal court, prosecutors का भी कहना है कि there has been reports of mass killing and rapes. उसके सैटेलाइट पिक्चर्स भी आए हैं कि किस तरह पूरा खून से वो एरिया एकदम आपका व्हाट डू यू कॉल इज covered. So this has been reported. So International Criminal Court. Guys, इसकी भी बात आप कर सकते हैं यहां पे कि इन्होंने कहा कि आईसीसी का कहना है कि यहां पर there is a lot of mass killing and rape का reports proof. इन सब का यहां पर आपको प्रूफ दिख रहा है. Am I clear everyone? Is this clear everyone? I hope this is clear. So guys, अब अगर आप लोगों को पता होगा एवरीवन, कई लोग कह रहे हैं कि इस आरएसएफ को जो हथियार मिल रहा है वो यूएई सप्लाई कर रही है. जो ये आरएसएफ को वेपन सप्लाई यूएई कर रही है. दिस इज एन एक्विजिशन. तो गाइस ये यू कैन अंडरस्टैंड, सूडान आपका अफ्रीका में हो गया, यूएई आपका एशिया की कंट्री होगी, वेस्ट एशिया में. तो गाइस सूडान के इन्वॉय का कहना है that UAE, you can understand guys, it's a non-regional actors. Non-regional actors, there are many such, but then UAE is one of them, जो कि हथियार प्रोवाइड कर रही है आरएसएफ मिलिशिया को. सो गाइस इनका अगेन सूडान के इन्वॉय का कहना है दैट सूडान इज नॉट इन सिविल वॉर फेज. सिविल वॉर नहीं है यहां पर, बाहर वाले लोग ये सब कर रहे हैं. सो गाइस इनका कहना है कि अगर ये सप्लाई रुक जाए, इफ दिस सप्लाई स्टॉप्स, इनका कहना है वॉर विल स्टॉप. बस सप्लाई को रोक दीजिए, ये वॉर जो है अपने आप आपका खत्म हो जाएगा. दिस इज द थिंग दैट दे आर सेइंग. नाउ इनका यह भी कहना है कि दिस आरएसएफ इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. ये जो है ये आपका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड दे शुड डेफिनेटली नॉट बी हेल्प्ड. नाउ एवरीवन, इसमें कुछ दिन पहले अगर आपको पता होगा, एक भारतीय नेशनल को भी कैप्चर कर लिया है आरएसएफ वालों ने. एक वीडियो आया था जहां पे दे आर आस्किंग हिम कि भाई शाहरुख खान को जानते हो या नहीं एंड ऑल दैट. गेटिंग माय पॉइंट. और गाइस यहां बता देता हूं कि इंडिया की एम्बेसी इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वायलेंस इज स्टिल ऑपरेशनल एज फार एज सूडान इज कंसर्न्ड. वहां पे ये सारे वायलेंस के अलावा के बावजूद हम उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी दे रहे हैं और अपने एम्बेसी को हमने ऑपरेशनल रखा है. सो इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो लगातार इनको दे रही है. ना एवरीवन, गाइस प्रीलिम्स के लिए एक और आपके अफ्रीका से न्यूज आया है जहां पे मोरक्को ने एक प्लान दिया. गाइस ऑफ कोर्स मोरक्को का प्लान किसके लिए था? गाइस वेस्टर्न सहारा के लिए. और यहीं पे बता देता हूं एवरीवन,
कि इस प्लान से देयर इज वन पार्टी दैट इज अनहैप्पी, दैट इज अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है यहां पर इससे एंग्री है। अब हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस प्लान को अप्रूव कर दिया है। They have given their approval to this particular plan. So guys, UN Security Council has voted in favor of resolution जहां पे मोरक्को जो प्लान कर रही है, अंडर दैट वेस्टर्न सहारा विल बी गिवन ऑटोनमी। गाइस इस प्लान में वेस्टर्न सहारा एरिया जो है उसको ऑटोनमी दे दिया जाएगा, और यूएन बैक्ड सब गवर्नमेंट्स का कहना है कि इट्स मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशन for this area. But then as I said, Algeria is unhappy. Now guys, अगर मैप देखोगे ना, तो अगर अफ्रीका यहां है तो ये वाले पोर्शन की यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं। वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, यहां की हम लोग बात कर रहे हैं। सो ये जो वेस्टर्न सहारा है एवरीवन गाइस, ये मिनरल रिच कंट्री है, या मिनरल रिच एरिया कह दीजिए अभी के लिए। इट्स वेरी वेरी रिच इन मिनरल्स। पहले के जमाने में ये स्पेनिश कॉलोनी होता था। इट यूज टू बी, इट इज अ फॉर्मर स्पेनिश कॉलोनी एवरीवन। ना एवरीवन, लार्जली आज के डेट में भी इट इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय मोरक्को। मोरक्को जो है इसको मोर और लेस कंट्रोल करती है। बट देन गाइस यहां पे एक पोलिसारियो फ्रंट है, जो गाइस अल्जीरिया जो है दे सपोर्ट पोलिसारियो फ्रंट। एंड गाइस ये पोलिसारियो फ्रंट जो है दे आर प्रो इंडिपेंडेंस। तो ये फ्रंट जो है ये आजादी की बात करता है। तो गाइस आपको पोलिसारियो फ्रंट याद रखना है, आपको मोरक्को याद रखना है, आपको अल्जीरिया याद रखना है। तो गाइस इससे पहले क्या था, सिक्योरिटी काउंसिल हमेशा कहती थी, अर्लियर इन्होंने अर्ज किया था 4 प्लेयर। गाइस देखो, एक पोलिसारियो फ्रंट एक प्लेयर हो गया, दूसरा प्लेयर अल्जीरिया हो गया, तीसरा फ्रंट प्लेयर मोरक्को हो गया, और चौथा मॉरिशियानिया हो गया। तो एवरीवन इन चारों प्लेयर्स को लगातार जो है मॉरिशेनिया, टियानिया मैंने लिख दिया, मुझे टेनिया लिखना चाहिए था, TANIA। सो लगातार इन चारों से ये अर्ज कर रही थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कि भाई आप लोग रिज्यूम करिए बातचीत, अपना कुछ फैसला लीजिए गाइस। बट देन यहां पे प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन, अगेन भाई ये जो प्लान जो है कुछ हद तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव है। तो बहुत जल्दी ट्रंप साहब कहेंगे कि भाई मैंने 9वां वॉर या ये हमने रुकवा दिया। तो गाइस इनका कहना है कि काउंसिल ने, ये जो आपके डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन का इनिशिएटिव है, जहां पे गाइस उन्होंने कहा है कि भाई पहले ये बोलते थे वेस्टर्न सहारा को ऑटोनॉमी दे दीजिए, नाउ दे आर सेइंग दैट देयर वुड बी ओनली मोरक्को सोल सॉवरेनिटी। गाइस इसको 11-0 से सपोर्ट किया गया था, 3 लोग एब्सेंट थे, अल्जीरिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एंड इनका कहना है दैट अंडर मोरक्कन ऑटोनॉमी इज द मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। सो गाइस पोलिसारियो फ्रंट जो पिछले 50 सालों से यहां पे दे आर फाइटिंग, दे आर नॉट हैप्पी, यू कैन अंडरस्टैंड एवरीवन, दे हैव बीन रेसिस्टिंग हियर, and Algeria is also unhappy about this. Now guys, simple hai, just give me 1 second. Everyone, simple है यहां पे that NATO head जो है, NATO head is, इनका कहना है कि देखिए भाई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर अमेरिका रोमानिया से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रही है।
सो नाटो हेड का कहना है कि भाई इस चीज पे ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है इफ यूएस ट्रूप्स आर गेटिंग विड्रॉन फ्रॉम रोमानिया। सो एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो प्रीलिम्स में आएगा दैट फ्रॉम विच कंट्री इन यूरोप बेसिकली द अमेरिकन्स हैव विड्रॉन देयर फोर्सेस। सो यहां पे क्या था कि रोमानिया में यूएस के कुछ ट्रूप्स थे जिनको विड्रॉ किया गया, दो even now there are around 1000 US personals who are still there. And guys, US का भी कहना है कि देखिए भाई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आगे भी इनको डिफेंड करेंगे, दो देयर इज बिग बिग क्वेश्चन कि भाई ऐसा होगा या नहीं। क्योंकि भाई समझिए, यूएसए अगर अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रही है इन एरिया से, सो दिस माइट बी अ सिग्नल कि भाई आगे चलकर दे मे नॉट डिफेंड यूरोप, एंड दिस माइट बी अ बिग बिग वरी फॉर यूरोपियन कंट्रीज बिकॉज दिस कैन बी अ थ्रेट फॉर देम। रशिया से थ्रेट है, सो ऐसे में अगर यूएस अपने आप को यहां से निकाल रहा है, दैट वुड नॉट बी द बेस्ट ऑफ दी थिंग्स। सो गाइज इतना बस याद रखो कि यूएस ने अपने ट्रूप्स विड्रॉ किए हैं फ्रॉम रोमानिया। इसके अलावा एवरीवन दो छोटे छोटे टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए, एक याद रखिए अफार रीजन। सो इसको याद रखना है कि ये इथोपिया का रीजन है एवरीवन। सो गाइज अगर कल को आए कि ये अफार रीजन कहां है तो ये इथोपिया का है। यहां पर अटैक्स किए गए टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के द्वारा। टिग्रे लिबरेशन पीपल्स फ्रंट, इन्होंने यहां पर इस एरिया पर अटैक किया है। सो एवरीवन दिस इज वन थिंग दैट यू कैन रिमेंबर। आपको बस इतना याद रखना है प्रीलिम्स के लिए कि अफार रीजन आपके इथोपिया का है, जहां पर हमला आपके किसने किया, टिग्रे लिबरेशन पीपल्स फ्रंट ने। लास्ट टॉपिक एवरीवन, अगेन ये प्रीलिम्स के लिए है। कजाकिस्तान ने अनाउंस किया है एवरीवन, कजाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो अब्राहम एकॉर्ड्स को ज्वाइन करेगी ना। एवरीवन आपको दो चीजें यहां जाननी है कि भैया ये अब्राहम एकॉर्ड्स है क्या और किन किन लोगों ने इसको पहले से साइन कर रखा है। तो यूएई, बहरेन, सूडान, मोरक्को। गाइस यूएई, बहरेन, सूडान, मोरक्को, दीज आर द 4 पावर्स जिन्होंने इस अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन किया। सबसे पहले यूएई ने किया। क्या है ये अकॉर्ड? दिस इज बेसिकली कि आप इजराइल से यू आर नॉर्मलाइजिंग योर टाइज। आप सभी को पता है कि मिडिल ईस्ट के अधिकतर कंट्रीज एंड इवन मेनी मुस्लिम कंट्रीज दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशंस विद इजराइल। सो यहां पर अब कजाकिस्तान का कहना है कि दे वुड ऑल्सो ज्वाइन दिस अब्राहम अकॉर्ड्स। दो गाइज इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि कजाकिस्तान ऑलरेडी हैड टाइज विथ इजराइल। ऐसा नहीं है कि अब बनाएंगे, इनका टाइज पहले से इजराइल के साथ था। सो दिस इज नॉट अ बिग थिंग, बट देन 4 अरब नेशंस ने पहले ही से नॉर्मलाइज टाइज कर रखे थे। इसके तहत गाइज आपने इजराइल को फुल नॉर्मलाइजेशन किया था, आपने उनको उनके साथ पीस एग्रीमेंट्स किया, ट्रीटी ऑफ पीस किया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपने बनाए। सो दैट ऑल हैज ऑलरेडी बीन डन ओवर हियर। So everyone, these were the 9 topics that we had to discuss for the day. That's all from this lecture. Next lecture में अगले वीक फिर से आपके IR के सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं फॉर द होल वीक उसको लेकर मैं फिर से आपके पास आऊंगा। इन द मीन टाइम आई एक्सपेक्ट कि आपने मेरे ग्रुप को या टेलीग्राम ग्रुप को ऑफ निर्णय IAS ज्वाइन कर लिया है, वेयर आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द PDF of this particular session. Thank you. Do not forget to like, subscribe, comment and share. ये सारे free initiatives आपके लिए हैं. Thank you everyone. Goodbye. Bye-bye.